एमक्यूएम के दफ्तर में बैठकर किसने कहा कि मैं अल्ताफ हुसैन नहीं बनने दूंगा? अब बारी किसकी है? माहौल आज इंतहाई गर्म रहा, इस हद तक गर्म रहा कि एमक्यूएम के दो रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ यहां तक रहे कि हाथ तक मिलाना गवारा नहीं किया। 3 दिन हो चुके, लेकिन एमक्यूएम का चेयरमैन और एमक्यूएम का सीनियर रहनुमा बराबर बराबर के कमरों में बैठने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ नहीं मिले। ये सवाल है, जवाब कौन देगा? लेकिन ऐन उसी वक्त एक बड़ा ही तहलका मच गया। पूरे बहादुराबाद एमक्यूएम के मरकज के अंदर शोर बर्पा कर दिया गया। और वो शोर किसने बर्पा किया? एमक्यूएम के कन्वीनर बैठे हुए थे, लेकिन धमाल मचा। ये धमाल किसने मचाया? और तहलका खेज खबर आपको दूंगा कि डॉक्टर फारूक सत्तार क्या फिर छोड़कर चले गए हैं? खबर देने वाला हूं आपको, बड़ी ही अहम खबर। बिलावल भुट्टो जरदारी कहां पर है और बिलावल भुट्टो जरदारी के चाहने वाले कहां पर मौजूद है? पूरी पार्टी एक तरफ देख रही है, ग्रुप बंदियां एक तरफ लगी हुई हैं और दूसरी जानिब मामला किसी और तरफ जा रहा है। ताकत नहीं, ये सवाल है। कराची में अंग्रेज आ गए और अंग्रेज भी वो काले अंग्रेज के मत पूछिए। 78 साल हो चुके, लेकिन निजाम नहीं बदला और बादशाह सलामत उसी तरीके से आए कि जैसे ना जाने कौन हो। जरा सी एक तस्वीर अंग्रेज गुलामी की आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कौन बड़ा है काला अंग्रेज। अहम बात, अरे जो मजलूम होगा वही जुल्म का निशाना बनेगा। यानी कि इस पूरे वाकयात में गुल प्लाजा में किसे कसूरवार ठहरा दिया गया है और किसकी गर्दनों में अब फंदा आने वाला है, यह खबर दूंगा। अरे जनाब, अगर ये पाकिस्तान ही है तो बताइए कि फिर पाकिस्तान के लोगों को यहां क्यों मारा जा रहा है? एक हंसता बसता घराना कैसे तबाह हुआ, ये आपको बताऊं। और आपको कहानी सुनाऊंगा कि कराची का सबसे बड़ा दहशत गर्द कौन है और वो बहुत बड़ा दहशत गर्द का ताल्लुक किस जमात के साथ है, वो दहशत गर्द किस तरीके से पकड़ा गया है। आज की कहानी में ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, तो डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। प्रोग्राम को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दावे से कहता हूं, कोई लापता नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार की शुक्र से। पहली और तहलका खेज खबर, बड़ी ही तहलका खेज खबर आपको देने वाला हूं। एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान इख्तलाफात दो ग्रुपों के दरमियान तो थे ही थे। यानी कि एक तरफ थे मुस्तफा कमाल और अनीस खानी, दूसरी तरफ थे खालिद मकबूल, फारूक सत्तार और दीगर दीगर दीगर। लेकिन अब मामला हो गया है गंभीर, और गंभीर इसलिए हो गया है कि कुछ दिनों से डॉक्टर फारूक सत्तार लापता है। अरे मैंने तो कहा हुआ है, जो हमारा चैनल सब्सक्राइब करेगा वो लापता नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने हमारा चैनल असल में सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बल्कि वो देखते जरूर हैं, उन्होंने सब्सक्रिप्शन का बटन नहीं दबाया हुआ। तो हो सकता है इसलिए लापता हो गया। नहीं जी, खबर आपको मैं देने वाला हूं बड़ी है। हफ्ते का दिन, इतवार का दिन और फिर पीर का दिन आया। हफ्ते को भी एमक्यूएम के कन्वीनर यानी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी वहां पर मौजूद, इतवार को भी मौजूद और पीर को भी मौजूद। यानी कि हम तो ये समझ रहे थे कि वो वीकेंड में मौजूद नहीं होते, लेकिन इस बार तो वो वीकेंड के अंदर मौजूद है, यानी सॉरी वीकडेज के अंदर मौजूद है। वीकेंड में तो वो होते थे, लेकिन इन तीनों दिनों में दूसरा ग्रुप, पहले दिन मुस्तफा कमाल साहब वीकेंड के दिन मौजूद और फिर अब अनीस कायम खानी साहब अपने पूरे पीएसपी के साथ, पूरी पीएसपी के साथ।
वो पूरी बीएसपी कितनी है, बहरहाल मैं उसमें बात नहीं कर रहा, पूरी बीएसपी के साथ वहां पर मौजूद, और उस मौजूदगी में एमक्यूएम पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप का कौन सा शख्स वहां पर गया, ये मैं आपको खबर दूंगा। लेकिन पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, अब जरा मेरी बात तो गौर से समझिएगा। कई दिनों से ये चेमागोइयां चल रही थी, ये गुज़िश्ता 3 दिनों से तमाम तर जिम्मेदारियां डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने हाथ में रखते हुए कहा है कि मैं जगह नहीं छोड़ूंगा, और अब वो बाकायदा आकर बैठ रहे हैं। और दूसरी तरफ मुस्तफा कमाल का ग्रुप अनीस खानी की क़यादत में भी अपने एक टोले के साथ बैठे हुए हैं, लश्कर तो नहीं कह सकता मैं उसको, उसके साथ वहां पर बैठे हुए हैं। अब मामला ये हुआ कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तंजीमी जिम्मेदारियां भी अमीनुल हक को दे दी, यानी कि यहां तक ये मामला तो अनीस खानी पहले ही गए थे, फारूक सत्तार भी अब गए, और फारूक सत्तार 3 दिन से यहां पर मौजूद नहीं थे, और 3 दिन से चेमागोइयां थी कि फारूक सत्तार लापता हो गए। अब मामला के 3 दिन से इजलास जारी है और ये बातें कही जा रही थी, लेकिन हुआ ये कि आज के दिन लवाहिकीन का वहां पर इजलास था, खालिद मकबूल सिद्दीकी कर रहे थे, और लवाहिकीन वो कि जो शहदा के, वो के जो असीराम के, उनका इजलास बुलाया गया था, और वहां पर काफी तू 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 में हुई, काफी तू में हुई, इतनी तू में हुई कि बराबर वाले कमरे में अनीस खानी साहब और पीएसपी का जो ग्रुप मौजूद था, वो सब बातें सुनता रहा और सुनता रहा और सुनता रहा। अब ये मामला इस हद तक शदीद हो गया था, मामला यहीं तक था, लेकिन आज एक बड़ी बात देखी गई कि डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद तो नहीं है, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार के बड़े करीबी और खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के भी करीबी एक ऐसा शख्स वहां पर आज मौजूद था कि जिससे ये बात सामने आई कि जनाब वाला, इसका मतलब यह है कि डॉक्टर फारूक सत्तार ग्रुप अभी बिल्कुल अलग नहीं हुआ है, डॉक्टर फारूक सत्तार किसी अपनी निजी मसरूफियात की वजह से नहीं आ रहे, और वो नाम था कामरान फारूकी। और फिर कामरान फारूकी की मुलाकात हमने देखी, हमारे जादूगरनियों ने देखी, मेरी जादूगरनियों ने मुझे फौरन बताया, फोन करके बताया, और मुझे तस्वीर भी भेज रहे थे, मैंने कहा मत भेजो, फंस जाओगे, सिर्फ इतना बता दो कि हो क्या रहा है। और कामरान फारूकी की बराबर वाले कमरे में अनीस खानी साहब से भी मुलाकात हुई। अब उस मुलाकात में क्या हुआ वो एमक्यूएम पाकिस्तान के किसी शख्स ने नहीं सुना, लेकिन पीएसपी के जितने लोग वहां पर मौजूद थे, जिनकी तादाद दर्जनों में बताई जाती है, उन सब ने सुनी। अगर मैं ये राज फाश कर दूं कि उस मुलाकात के दरमियान क्या हुआ, किसने क्या बात कही और क्या क्या जुमला कहा, तो आप मेरी जादूगरनी को दाद देंगे। मैं हर जगह की खबरें रखती हूँ, यहां तक कि उस मुलाकात में जो लोग मौजूद जो सुन रहे थे करीम ने, उनको भी मैंने बताया कि ये बात हुई, यहां तक कि कुछ और लोगों को भी मैंने बताया कि ये बात हुई, तो उन्होंने कंफर्मेशन की कि ये बात हुई। सब बता दूं क्या? कहा गया छोड़ दो उधर, इधर आ जाओ, बंद लफ्जों में इशारतन दे रहा हूं मैं, हाँ ये ठीक नहीं कर रहे। बहुत सारी बातें अगर मैंने राज खोले तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे, लेकिन ये मामला हुए, मेरे साथ आओ, सब आसान हो जाएगा। खैर, खबर क्या दे रहा हूं? खबर ये दे रहा हूं कि ये दोनों एक कमरे में बराबर में थे, 3 दिन हो चुके, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, और दोनों ग्रुप्स आपस में एक दूसरे से टकराने रहे हैं। और अब बाकायदा ये जो तस्वुर सामने रखा जा रहा था कि अनीस खानी साहब वाला ग्रुप यानी पीएसपी वाला ग्रुप अब बहादुराबाद आकर बैठ चुका है और दूसरा ग्रुप नहीं आएगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने लोगों से ये कहा कि मैं हर सूरत में जाऊंगा और हम वहां पर बैठेंगे, और वो बैठे और वो बैठ रहे हैं और वो मुसलसल बैठ रहे हैं। आज यहां तक भी हुआ कि वो मुखालिफ ग्रुप के लोग कि जिनके खिलाफ पीएसपी की ने जिन्होंने उस वक्त जब मुस्तफा कमाल साहब और कामरान का मुस्तफा कमाल साहब ने इनके खिलाफ, क्या नाम है उसका, खालिद मकबूल सिद्दीकी सॉरी, अब वो के खिलाफ जब उन्होंने बात कही थी, तो उन लोगों ने उनके पीएसपी ग्रुप के खिलाफ बंद लफ्जों में बात कही थी, तो उन्होंने बाकायदा उसके खिलाफ कैंपेन चलाई थी। तो आज वो लोग भी मौजूद थे, सुनिएगा गौर से, वो लोग भी मौजूद थे कि जिनके खिलाफ दूसरी तरफ से कैंपेन चली थी और इस तरफ से भी लोग मौजूद थे। अब खबर का उनसर और आगे बढ़ रहा है, अब ये मामला इस हद तक शदीद हो चुके हैं। ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर अब ये सारा मामला चल रहा था और ये मामला कशीदगी की तरफ थे, बहुत सारे लोग सुन रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई और मेरे कान खड़े हुए, मेरी जादूगरनी ने फौरन मुझे बताया कि बहादुराबाद में एक साहब ने ये कहा कि जनाब मैं अब कोई अल्ताफ हुसैन नहीं बनने दूंगा, और तो उन्होंने कहा कि कोई और बन भी नहीं सकता। दूसरी तरफ से जवाब आया, फिर जवाब आया कि जनाब अल्ताफ हुसैन को हमने बनाया था,
उन्होंने कहा कि आपके आने से पहले ही अल्ताफ हुसैन बन चुका था। अब ये गुफ्तो शनीद चल रही है और उसी गुफ्तो शनीद में ये बात किया जाती है कि बल्दिया टाउन में पैसों का जिक्र क्यों हो रहा है, तो दूसरी तरफ से कहा कि वो तो नहीं हो रहा है। फिर तीसरी तरफ से सवाल आता है कि जनाब ये जो सारे मामलात चल रहे हैं गालन गलोच के, ये वो क्यों चल रहे हैं, ऐसी पूरी गुफ्तगू हुई। और आप यकीन मानिएंगे बहादुराबाद के अंदर से मुझे एक एक पल की खबर आती रही कि कौन क्या जुमला अदा कर रहा है, जिसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जनाबे वाला अभी तक मामलात ठीक नहीं है। मैं उन लोगों के नाम नहीं ले रहा कि जिनके दरमियान ये गुफ्तगू हुई है, बखुदा मुझे मालूम है कि क्या गुफ्तगू हुई है। और हैरत अंगेज तौर पर उन दो लोग जो ये गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने नहीं बताई है, बल्कि वहां जो इर्द गिर्द के लोग मौजूद थे उन सब ने मुझे पूरी तफसीलात से आगाह किया कि जनाब क्या 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 मामलात हो रहे थे। तो मेरा नतीजा बहरहाल ये रहा, अभी तक कोई सुलह सफाई की बात नहीं हो रही है, फारूक सत्तार नहीं आ रहे हैं, कामरान तेसूरी का दौरा तवील से तवील तवील से तवील तवील से तवील होता जा रहा है। और अब लोग यही सोच रहे हैं कि ये वही वाली जिलावतनी तो नहीं है कि जो कामरान तेसूरी ने साहब ने 2018 के बाद गुजारी थी कि जब उन्हें एनक्यूएम से निकालवाया गया था या निकाला गया था या वो निकल गए थे, तो उसके बाद 3 साल के लिए वो गायब हो गए थे। तब वो कौन से मौके का इंतजार करेंगे कि वो आएंगे, ये खबर आपके पास से जरूर चल रही है। अच्छा, एक और बड़ी बात, एक और बड़ी अहम खबर तो मैं आपको देना ही भूल गया कि जो और मामला चल रहे हैं और बड़ी अहम खबरें और बड़ी अहम तफसीलात आपके सामने रख रहा हूं। एक बहुत ही कराची के अंदर एक बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ा गया और वो दहशतगर्द वो कि जिसने रेंजर्स के ऑफिस पर हमला किया, जिसने रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया। मगर इस पूरी कहानी के अंदर जो हैरत अंगेज बात है वो कि जिस दहशतगर्द को गिरफ्तार किया गया उस पूरे ऑपरेशन के अंदर और जो इकरार कर रहा है कि मैंने ये सारा हमला किया, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है बल्कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान का एक शहरी पूरे अफगान बॉर्डर को क्रॉस करता है, वहां पर ट्रेनिंग लेता है और ट्रेनिंग लेकर वो कराची के अंदर 7 दिन तक रहता है। पाकिस्तान के लोगों के लिए, खुसूसन कराची के लोगों के लिए ये सोचने का मकाम है कि ये जो दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका है, जो लोग बाहर से आकर यहाँ पर मुसलसल स्टे कर रहे हैं और उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं है। इस शहर के अंदर जो चाहे जब चाहे जिस जगह चाहे आकर रह ले, जो चाहे जब चाहे जिस जगह चाहे रेंजर्स पर हमला कर दे, जो चाहे जब चाहे स्ट्रीट क्राइम में एक आम शहरी को मार दे, क्योंकि उन सब का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। और हम बार बार इस बारे में कहते रहे कि जनाबे वाला यहाँ पर आप इस बात को लागू करें कि जो कोई भी यहाँ का मकामी नहीं है जब यहाँ आता है तो एक तो उसे आप यहाँ पर आने से पहले उसकी एंट्री कीजिए और एंट्री करने के बाद जरा सी आप इस बात को तहकीक कीजिए कि जनाब वो लोग आए कहां से, किस तरीके से आए और किस लिए आए, और फिर उन्हें यहाँ का शनाख्ती कार्ड देने से पहले सोच लीजिए, यहाँ पर उनको मुलाजमतें देने से पहले सोच लीजिए। मगर खास तौर पर मौजूदा सिंध हुकूमत की पॉलिसी यही रही, वफाक इस बारे में पॉलिसी वाजे करता रहा कि यहां से अफगान गैर कानूनी लोगों को निकाला जाए, लेकिन निकालना तो दूर की बात है, ये मौजूदा वाकये ने, हालात ने, सफूरा में जो वाकया हुआ है उससे वाजे तौर पर यह बता दिया कि सिंध हुकूमत यहां से निकालना नहीं चाहती बल्कि मजीद लाना चाहती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो यहाँ पर मौजूद मकामी उर्दू बोलने वालों यानी महाजरों की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने के लिए कभी वो सिंधी कार्ड खेलती है और कभी वो पश्तून कार्ड खेलकर इसे यहाँ पर आबाद कर रही है, ताकि यहाँ पर उसकी एक पॉलिसी के तहत ये सारे मामलात चलते रहे और वो ये काम करती रहे। अगला मरहला और अगला अहम बात, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वहां से कोई अगर आ जाता है तो उसे शहर में जगह दे दी जाती है, उसे जगह खरीदने की दे दी जाती है। अब आप इस खानदान को देखिए, इस खानदान को देखिए कि कितना हंसता खेलता हुआ खानदान है। ये हंसता खेलता हुआ खानदान जब बलूचिस्तान में जाता है तो इस पर फायरिंग हो जाती है, इस शख्स को कत्ल कर दिया जाता है, इसकी बीवी को गोलियां मारी जाती है, बीवी शदीद जख्मी है। जब यहां से कोई अगर इसी मुल्क के किसी हिस्से में जाए तो उसके साथ ये सुलूक रवा रखा जाता है, और अगर कोई शहर में आ जाए तो उसे सराखों पर बिठाकर इसलिए रखा जाता है कि यहाँ की अक्सरियत को अकलियत नहीं कर दिया जाए।
यही फार्मूला वहां पर अगर आपने क्या हुआ, क्या सिंध हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने इस शख्स को इंसाफ दिलाने के लिए कोई काम किया? इस खातून को जो कि इस वक्त जख्मी है, अपने शौहर को खो चुकी है, इसकी दो नन्ही नन्ही फूल सी बेटियां हैं, क्या इनके इलाज मुआलजे के लिए वो इंतजाम किया गया है? नहीं किया गया। आखिर सहूलियात क्यों नहीं दी जा रही है? और सवाल पे सवाल उठता है कि शहर से अगर कोई जाए किसी मुल्क के हिस्से में तो उसकी जान और माल का तहफ्फुज नहीं हो पा रहा है, जबकि अगर कोई यहां पर आए तो यहां के लोगों का जान और माल का तहफ्फुज नहीं हो पा रहा है, चाहे वो यहां का आम शहरी हो, यहां पर मौजूद रेंजर्स हो, पुलिस हो, किसी को भी तहफ्फुज यहां पर नहीं हासिल है। ये वो सवाल है कि जो बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, और ये सवाल बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जनाबे वाला इन बातों का जवाब दिया जाए कि यहां से हम बाहर जाएं तो भी हमें जिंदगी नहीं मिलती, और अगर कोई बाहर से यहां आकर भी हमारी जिंदगियों को अजीरन बनाए हुए बैठा हुआ है। इस बात को जरा गौर से समझिएगा, गौर से देखिएगा, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने डरते, हम नहीं डरते, हम वो बातें जरूर कहेंगे जो कोई नहीं डरता है। दोनों का सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रात दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।